पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सुपरफास्ट खबरों को यहीं पर रोक रहे हैं, सीधा आपको राज्यसभा लिए चलेंगे। जेपी नड्डा इस वक्त बोल रहे हैं। स्तर विहीन थे। दूसरी बात कि हमारे बड़े वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी पर टिप्पणी की है, मैं इनकी तकलीफ समझ सकता हूं। 11 साल से उनको वहां बैठाए रखा है, and he happens to be the most popular leader of the world. Our Prime Minister is the most popular leader of the world. दुनिया के हमारी पार्टी को गर्व भी है और गौरव भी है, लेकिन अगर वो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, ये पार्टी के लिए गौरव का विषय है, तो देश के लिए भी गौरव का विषय है। लेकिन आप पार्टी से इतने जुड़ गए हैं कि देश का विषय गौण हो जाता है, और इसलिए आपकी तकलीफ में मेंटल बैलेंस खो करके उन शब्दों का प्रयोग और उस तरीके से मैं अपने शब्द वापस लेता हूं। वापस लिया सब। आई टेक बैक माय वर्ड्स। यस, टेक इट बैक। आई टेक बैक माय वर्ड्स। यस, टेकन बैक हिज वर्ड्स। आई हैव टेकन बैक माय वर्ड्स। अब सुनिए, मानसिक असंतुलन नहीं, भावावेश में ऑन रिकॉर्ड भावावेश कर दीजिए। भावावेश में जो शब्द बोले हैं, वो शब्द उनकी पार्टी और उनके व्यक्तित्व से मेल नहीं खाते हैं। उनको निश्चित रूप से एक्सपंज करने की कृपा करें, यही मैं कहना चाहता हूं। प्रमोद तिवारी जी, प्लीज गो बैक, प्लीज। पहले सब लोग जाए। प्रमोद तिवारी जी, आपको मैं बुला रहा हूं, पहले आप सब सीट पे जाए। 1 मिनट, पहले सारे लोग सीट पे जाए। नो, आई विल अलाउ एलओपी। प्लीज गो बैक टू योर सीट्स। प्लीज गो बैक। नो, प्लीज गो बैक टू योर सीट्स। नो, गो बैक टू योर सीट्स। He has taken back his words. No, he has taken back his words. Please go back to your seats. माननीय एलओपी, प्लीज गो बैक टू योर सीट्स। माननीय सर, आप पीछे नहीं जाए, आपसे एलओपी की बात रिकॉर्ड पे नहीं जाएगी। अपनी सीट पर जाए, माननीय। पहले आप अपनी सीट पर जाए, तब माननीय एलओपी बोलेंगे। पहले अपने सीट पर, अपने सीट पर। पहले आप अपनी तो आप एलओपी को बोलना नहीं देना चाहते। प्लीज माननीय एलओपी आपसे अनुरोध कर रहे हैं, अपनी सीट पर जाइए। आप माननीय एलओपी को बोलने नहीं देना चाहते। प्लीज गो बैक टू योर सीट जी। पहले एक माननीय अखिलेश जी, प्लीज बैक। प्लीज आप सब लोग अपनी सीट पे बैठे। प्लीज बैठे, प्लीज। माननीय लोग। सर, मैं हमेशा इस सदन में 2-4 मंत्रियों का बहुत आदर करता हूं, जिसमें से नड्डा साहब एक है। उन्होंने अपने शब्द वापस लिए हैं, आपकी सूचना। नहीं, सुनिए आप जी। नहीं, देखो, देखिए, और राजनाथ सिंह साहब ऐसे चंद मिनिस्टर्स हैं जो उनका बैलेंस खोए बिना वो बात करते हैं, और मेरे को बोल रहे मेंटल बैलेंस। शब्द वापस हो गया, रिकॉर्ड पे नहीं। मैं तो ये शर्म की बात है, माफी मांगना चाहिए। और मैं जब तक छोड़ने वाला नहीं। धन्यवाद। मैं छोड़ने वाला नहीं है। माफी मांगना चाहिए, मैं ये छोड़ने वाला नहीं। माननीय लीडर ऑफ द हाउस, प्लीज। सर,
सर, मैंने पहले कहा विपक्ष के नेता बहुत ही आदरणीय हैं, हम उनका आदर करते हैं। मैंने शब्द वापस लिए, आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचा है तो मैं उसके लिए क्षमा भी मांगता हूं। लेकिन भावावेश में आप भी बहुत बह गए, इतने बह गए भाई साहब, आप इतने बह गए कि प्रधानमंत्री की गरिमा को भी आप ध्यान नहीं रख पाए। इस बात का हमको दुख है। माननीय सदस्यगण, मैं अगले वक्ता को बुलाऊं। प्लीज आप अपनी सीटों पर बैठे, सभी लोग सीटों। नो, बैठिए। रेखा जी प्लीज टेक बैक योर सीट। रेखा जी प्लीज, श्रीमती रेखा शर्मा प्लीज टेक योर सीट। माननीय सदस्यगण, मैं अगले वक्ता को बुलाऊं इसके पहले पुनः मैं आपसे दो अनुरोध करना चाहूंगा। हमने सुबह में आपसे अनुरोध किया था कि सदन की परंपरा और व्यवस्था के अनुसार बहस शुरू होने के आधे घंटे पहले कृपया अपने नाम भेजें। यही परंपरा रही है। अभी शाम तक मेरे पास नाम आते रहे, मैंने जो भी नाम आया उसकी इजाजत दी। कृपया नियम का पालन करिए और समय के तहत अपने बोलने के लिए अपना नाम यहां भेजें। दूसरी चीज कि जब भी अपना नाम भेजते हैं, अगर आप जिस भाषा में बोलना चाहते हैं वो उल्लेख कर देंगे तो सुविधा होगी। मैं श्रीमती सागरिका घोष को आमंत्रित करता हूं, प्लीज। धन्यवाद माननीय डेपुटी চেয়ারম্যান। অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আমি বক্তব্য রাখতে দাঁড়ালাম। শুরুতেই পেহেলগামের গণহত্যায় যারা শিকার হয়েছেন আর যারা সীমান্তবর্তী এলাকায় সীমান্ত পারে গোলাগুলিতে আহত নিহত হয়েছেন তাদের প্রতি গভীর শোক প্রকাশ করতে চাই। সীমান্তবর্তী এলাকায় পুঁছ, রাজৌরি এবং উড়িতে যারা বাস করেন তাদের সবাইকে আমাদের সম্বেদনা, আমাদের সহানুভূতি। আমরা জানি যে এই সদনে আমরা যতই তর্ক করি, যতই বা আলোচনা করি, সেই নিরীহ প্রাণ আর ফিরবে না। অপারেশন সিঁদুরের বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন যে আমার শিরায় শিরায় রক্ত নেই, আমার শিরায় শিরায় সিঁদুর বইছে। এটা আমরা স্বীকার করতে রাজি না। আমরা বলবো না প্রধানমন্ত্রী, আপনার শিরায় শিরায় সিঁদুর নেই, আপনার শিরায় শিরায় শুধু রাজনীতি আছে। नहीं प्रधानमंत्री, आपके नस में सिंदूर नहीं है, आपके नस में सिर्फ राजनीति है। You do not have सिंदूर in your veins, you only have politics and more politics in your veins. প্রধানমন্ত্রী যদি শিরায় সিঁদুর বইতো তাহলে 22 এপ্রিলে এত বড় নিরাপত্তা ত্রুটি কি করে হয়ে গেল পেহেলগামে? প্রধানমন্ত্রী শিরায় যদি সিঁদুর বইতো তাহলে পেহেলগামে সন্ত্রাসীরা ঢুকলো কি করে? আপনাদের অবহেলার জন্য ঢুকতে পেরেছে। ইট ওয়াজ ইয়োর নেগলিজেন্স। আমাদের জবাবদিহিতার অভাবে, আপনাদের জবাবদিহিতার অভাবে ওরা ঢুকতে পেরেছে। আর আজ অবধি এই নিরাপত্তার ত্রুটির জন্য কাউকে দায়ী করা হয়নি। सीधा आप राज्यसभा से लाइव कार्यवाही की तस्वीरें देख रहे थे, जहां गर्मा गर्म बहस भी हुई है। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान, जिसको लेकर अब गर्मा गर्मी देखने को मिली है। यहां पर सीधे तौर पर यह कह दिया गया कि गलती आप करते हैं, टिप्पणी दूसरों पर करते हैं और सरकार को सच सुनने का साहस दिखाना चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बड़ी बातें कही, जिस पर अभी थोड़ी देर पहले जेपी नड्डा कह रहे थे कि भावावेश में आकर आपने वो बातें बोल दी जो नहीं बोलनी चाहिए थी। पीएम पद की गरिमा होती है। यहां मल्लिकार्जुन खड़गे ये कहते हुए नजर आए कि सुनने की क्षमता नहीं तो कुर्सी के बैठने लायक नहीं है, यानी कि आप कुर्सी पर बैठने लायक है नहीं। सरकार को हमले की आशंका थी, ये मल्लिकार्जुन खड़गे ने सदन में बोला है। साथ ही कहा कि विपक्ष ने स्पेशल सेशन की मांग की थी, तब जाकर ये स्पेशल जो चर्चा का समय है दिया गया है। बार बार देश की सुरक्षा में चूक आखिर क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, ये तमाम बातें मल्लिकार्जुन खड़गे ने सवालों में पूछी हैं। थोड़ी देर पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये सभी बातें पूछते हुए बयान दिया है सदन के भीतर। आपके मोदी साहब कहाँ थे? आपने तो हमारी बात रखी कि हम लोग आए थे, राहुल जी आए थे। ठीक है, आपको धन्यवाद, कम से कम आप याद अब कर रहे हैं। लेकिन हम आए, आपके मोदी साहब कहाँ थे? क्यों नहीं थे? और हम वो मीटिंग में आते हैं, तुम
चुनाव प्रचार में बिहार में फिरते हो, ये तुम्हारी देशभक्ति है। और ये बातें उनको कहना चाहिए। आज इस सदन में हो या उस सदन में बैठना चाहिए था, सुनना चाहिए था, और सुनने की क्षमता जब नहीं है तो आप उस कुर्सी पे बैठने के लायक नहीं हो। धैर्य होना चाहिए। आपने धैर्य की बात की, वो धैर्य आपका दे दो उनको थोड़ा, कम से कम। चर्चा का समय है और विपक्ष के बड़े चेहरे सदन के भीतर बोल रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे को आपने सुना। लोकसभा में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी भी आज